हेलो एवरीवन। तो फिर से एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरा डेली रूटीन और कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपनी लाइफ को एकदम स्ट्रेस फ्री और एकदम हैप्पी बना सकेंगे। हम भाई बोलते हैं डेली रूटीन, पर डेली रूटीन में भी कुछ न कुछ तो अलग होता ही है। तो देखिए, हम गृहिणियों की लाइफ में, महिलाओं की लाइफ में इतनी जिम्मेदारियां, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उनको निभाते निभाते हम इतने थक जाते हैं कि हमारी लाइफ में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ को एकदम हैप्पीली और स्ट्रेसफुल बिता सको, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बाद भी आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से निभा सको। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो हमको जो भी निर्णय लेने हैं वो एकदम कॉन्फिडेंटली लेने हैं। हम महिलाओं को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, स्कूल से लेके घर तक, घर की ग्रॉसरी हो या चाहे बच्चों का स्कूल हो या घर के खाने का, जो भी डिसीजन लेना है हमें कॉन्फिडेंटली लेना है। क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो हम निर्णय लेते लेते थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और हम परेशान हो जाएंगे। तो इससे अच्छा आप जितना हो सके जल्दी और कॉन्फिडेंटली निर्णय लें, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसके लिए हम एकदम रेडी रहें, उनको जल्दी से एक्सेप्ट करें। तो देखना, इससे हमारी जो लाइफ होगी ना वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। और हमारे माइंड में हमें ये भी बिठाना होगा कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो देखना, आप इतनी जल्दी डिसीजन और कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे। और दूसरी बात, आपको ये करना है ना कि आपके घर में जिसका भी बर्थडे हो उसे आप याद रखें और छोटा सा उसका एक सेलिब्रेशन करें। और ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन करने के लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा या फिर बाहर जाके सेलिब्रेशन करना पड़ेगा। हम घर पर ही कुछ चीज़ें बनाकर या छोटा सा एक डेकोरेशन कर कर और बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंजॉयमेंट आएगा, क्योंकि आप बहुत ही थक जाती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते। तो थोड़ी सी अगर आपकी लाइफ इंजॉयफुल रहेगी ना तो घर में भी खुश रहेंगी और आप भी एकदम हैप्पी रहेंगे। टिप्स नंबर 3, आप 1 से 2 लोग ऐसे रखें ना जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। इससे क्या होगा ना, आपके मन में जो भी गलत विचार चल रहे हैं तो आप किसी से शेयर करेंगे ना तो आपका जो दुख होगा, जो मन होगा वो हल्का हो जाएगा। तो बस आप 1 से 2 लोग ऐसे रखें जो कि आपके बिल्कुल विश्वास वाले हों, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करें। और टिप्स नंबर 4, अगर आप घर में बहुत काम करके थक जाते हैं, आपका फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो आप उसके लिए एक हाउस हेल्प जरूर रखिए। और जब भी उससे काम ज्वाइन करवाइए तब उससे बात कर लीजिए। जब भी वो छुट्टी रखे या आपका एक्स्ट्रा वर्क हो तो वो पहले से ही आप दोनों डिस्कस। चलिए जी, तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करके अपनी लाइफ को एकदम स्ट्रेस फ्री और हैप्पीली बिताती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं उठी हूँ 4:15 बजे। तो बस आज बच्चों को मैं लंच में बना के दे रही हूँ फ्रैंकी। और मैं फ्रैंकी आटे की, मतलब गेहूँ के आटे की बनाती हूँ, मैदे की नहीं बनाती हूँ। तो बस वेजीज कट करके मैंने वहाँ रख दी है डाइनिंग टेबल पर। सब फ्रैंकी के लिए भी मैं क्या करूँगी ना, ये जो चपाती है ना सारी बना के रोटियाँ रख दूँगी। और बाद में भी जैसे बच्चों को तो लंच में डाल के दूँगी और बाद में भी जो लोग खाएंगे ना बस उसी टाइम को बना के दे दूँगी, सारी तैयारी कर लूँगी। और आज अभी थोड़ा सा और काम है इसलिए फटाफट से काम निपटा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा ये काम होगा ना तो उसके बाद मैं दूसरा काम कर सकूँगी। अभी ये वॉइस ओवर भी कर लिया मैंने, सुबह सुबह उठ के पहले मैंने यही किया, वॉइस ओवर किया है, क्योंकि ड्रो मुझे नहीं करने देता है वॉइस ओवर। एडिटिंग तो मैं उसको बैठा के कर लेती हूँ जैसे तैसे पूरे दिन, पर वॉइस ओवर मुझे एकदम शांति में करना होता है तो मैं सुबह ही उठ के करती हूँ। तो गाइस, आज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए। क्योंकि आपको पता है, जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं उनको तो पता है कि जो यूट्यूब पे काम करते हैं ना तो कितनी मेहनत है, कितनी आगे बढ़ने पड़ते हैं। मुझे गाइस रोज सुबह को 4, सवा 4, 4:30 बजे तक कैसे भी को लास्ट 4:30 उठना पड़ता है। 4:15, 4:30 छुट्टी के दिन भी मुझे रेस्ट नहीं मिलता है। संडे होता है ना
तो संडे को भी मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती हूँ, कोई भी छुट्टी का दिन हो, त्यौहार हो, कुछ भी हो। इवन अगर तबीयत भी थोड़ी सी खराब रहती है ना, तो मुझे कैसे भी करके उठना पड़ता है, क्योंकि जो छोटा है ना तो वो नहीं होता है पूरा दिन। और फिर पूरा दिन तो वही घर का रूटीन, बच्चों का। तो शूट तो मैं काम जो करती हूँ वो डेली आपसे शेयर करती हूँ, तो वो शूट हो जाता है, पर एडिटिंग करने में और वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है। और आज फ्रेंकी बनाऊंगी और खाने में बनाऊंगी फरसी, फ्रेंच बीन्स आते हैं ना, वो बनाऊंगी। तो बस। और गाइस मैं सुबह को उठती हूँ ना जल्दी, तो भी मुझे इतनी खुशी मिलती ना, क्योंकि अपने मैं काम में एकदम व्यस्त हूँ। मुझे या ये नहीं होता है कि मैं फ्री बैठी हूँ। मुझे सही बताऊँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हम घर का काम भी कितना काम करेंगे, अगर हम मैनेज करते हैं हर काम को तो हमें ज़रा भी देर नहीं लगती काम करने में। तो बस इसीलिए ही मैं यूट्यूब पे करती हूँ, क्योंकि मुझे फ्री बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फ्रेंड्स, इससे मेरी लाइफ इतनी हैप्पी है ना, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें नहीं कर पाती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं इधर उधर की बातें करूँ। बस अपनी जो डेली रूटीन होता है और जो इन्जॉयमेंट होता है बस वो करती हूँ। तो चलिए, बच्चों को मैंने ये फ्रैंकी बना दी है और बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ फरसी। फरसी जो फ्रेंच बीन्स होते हैं ना, बस वही। और मैं कोशिश यही करती हूँ ना कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट हो वो बच्चों को अच्छा लगे, मतलब हेल्दी तो बनाती हूँ, साथ में बच्चों को पसंद भी आए। और लंच फिर थोड़ा सा सिंपल सा कर देती हूँ। बस फ्रेंच बीन्स को डाल के थोड़ा सा मैं ऑयल में करूँगी और हल्की सी क्रिस्पी बन जाए। क्रिस्पी तो नहीं बनती इतनी, पर थोड़ा सा हो जाए। और फिर उसके बाद आलू डालूंगी। आलू भी काटने बाकी है, बस करके और डाल दूँगी। और ये दिखाती हूँ मैं आपको, एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, ये वायर पूरी निकल गई है। मुझे कपड़े धोने में डालने हैं, पर अभी तक मैंने डाले नहीं है, क्योंकि उस दिन मशीन ठीक करने आया था ना, तो उसने पता नहीं क्या किया, लूज तो नहीं हो रहा था ये। अब मैं तो दृष्टि को ट्यूशन छोड़ने गई थी, तो मुझे पता नहीं है। और तो बस ये जब उठेंगे ना, तब मैं इनको बोलूँगी कि मुझे ठीक करके दें सेलो टेप, क्योंकि मुझे ये वायरों से डर लगता है काफ़ी। तो बस ये ठीक करके देंगे, उसके बाद ही मैं कपड़े धोने में डालूँगी। कपड़ों का काम आज रह गया है और आज काफ़ी सारे और काम करने हैं, सोच के तो रखे हैं, एक्स्ट्रा काम है। तब दिखाऊंगी, अगर हो सकेगा तो दिखाऊंगी, मतलब अगर मैं कर पाई तो आपको दिखाऊंगी, अगर मैं कर पाई तो आपको दिखाऊंगी मेरे बाकी काम। नहीं कर पाई कभी, टाइम तो इतना नहीं हुआ है। अभी बज रहे हैं, मेरे पास मोबाइल पड़ा है, अभी बज रहे हैं 7:30। अभी बज रहे हैं 7:30। तो बस थोड़ा सा ही टाइम तो अभी इतना है। अभी उठेंगे, लेकिन उठाऊँगी मैं 8 बजे उठाऊँगी और फिर उसके बाद मैं कपड़े डालूँगी धोने में। कोई चीज़ रुकी हुई रहती है ना, तो बस वो रुकी ही रह जाती है और थोड़ा सा शेड्यूल चेंज होता है। खैर, कपड़ों में इतना टाइम नहीं लगता है, डालो और फटाफट से फिर सुखा दो। और बस ये हो गए। अब इसमें मैं डाल दूँगी आलू। आलू भी कट हो गए हैं और काफ़ी बार मैं रात को भी कट करके रखती हूँ सब्जियाँ, पर आजकल पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है ना कि रात को नहीं कर पाती हूँ, तो फिर सुबह ही कट कर देती हूँ। और लगभग मैं ऐसा करती हूँ ना, सुबह नाश्ता अच्छा बना देती हूँ जो बच्चों को पसंद आए। खैर, ये फ्रेंच बीन्स भी बच्चों को पसंद ही आते हैं और थोड़ा खाना मैं सिंपल बना देती हूँ। और सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, तो आज लाइट चली गई थी, थोड़ी देर के लिए ही गई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं गई थी, 10 मिनट के लिए। पर जिस टाइम मुझे शूट करना था ना कि फ्रैंकी का मसाला मैं कैसे बना रही हूँ, उस टाइम गई थी। फिर मैं बाहर आके और रिंग लाइट, वैसे मैं रिंग लाइट चलाती नहीं हूँ, एक्चुअली मेरा ट्राइपॉड ख़राब है। जो छोटा वाला है वो सही है और जो बड़ा वाला है ना ट्राइपॉड, वो ख़राब हो गया है, तो उसकी जगह मैं रिंग लाइट का ही यूज़ करती हूँ। तो वो बाहर ही पड़ी थी मेरे पास, मैं उससे ही शूट कर रही थी, वही लगा के, मतलब लाइट नहीं जलाती हूँ, सिर्फ ट्राइपॉड की जगह ही उसको यूज़ करती हूँ। और तो क्या उसके पास में कनेक्शन नहीं है प्लग लगाने का, तो मैं इधर ये एक्सटेंशन लेके और एक्सटेंशन लगा के मैंने जैसे ही लाइट चालू की
और लाइट आ गई। पहले मैंने सोचा कि शूट करती हूँ तो अनन्या का टाइम भी हो रहा था, तो फिर अनन्या बोला कि मतलब थोड़े टाइम इतना नहीं होता है पर थोड़ा जल्दी कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी लंच बॉक्स बना दूँ, क्योंकि गरम गरम मैं लंच में नहीं डालती हूँ। तो बस फिर जैसे ही मैंने चालू की लाइट, ये मिक्स तो मैंने कर दिया था, और जैसे ही लाइट चालू की ना तो लाइट आ गई। और फिर ये एक्सटेंशन यहीं का यहीं है, रूम में रख दी मैं एक्सटेंशन, पर अभी ध्रुव सोया है ना, जैसे तैसे लाई धीरे धीरे कि वो उठने जाए तो बस वो उठा तो नहीं, पर लाइट आ गई। अब बस रखने तो बाद में जाऊँगी। मेरी चीज़ें ज़्यादा ऐसे ही फैली रहती है। कुछ कपड़े रात को खड़ी करते हैं तो रात को वहीं पड़े रहते हैं हॉल में, कि जब वो उठेगा तब रूम में रखूँगी। बच्चों के तो मैं रख देती हूँ रूम में, पर हमारे वाले जो होते हैं ना कपड़े, वो नहीं करते, वो रखती नहीं हूँ। तो बस गाइस अभी सब्जी बन गई है, और आज मेरा व्रत है तो सुबह आपने देखा कि मैंने साबूदाने भिगोए, तो बस अब साबूदाने बनाऊंगी, चपाती बनाऊंगी, बस ज़्यादा काम नहीं है। और देखती हूँ, हाँ एक्स्ट्रा काम मुझे करना है। आपको मैं दिखा देती हूँ एक चीज़, देखो, नहीं वो उस रूम में पड़ा है। कल मैं लाई थी, कल गई थी ना मैं दृष्टि के साथ, तो कल मैं लेके आई थी, तो कल मैं दृष्टि के साथ गई, तब डालना था जो माता रानी का डालना था, तो दृष्टि के साथ मैं गई थी ना, जो भी फूल वूल, तो दृष्टि के साथ गई थी। मुझे एक ड्रेस स्टिच करनी, तो ड्रेस के लिए लेस, और वो एक बार पहले भी गई थी पर तब मैं पेज ही लाई थी, तो अभी अस्तर लाना बाकी था, मैं भूल गई थी, तो बस वो अस्तर लाई और लेसेस लाई हूँ। तो ड्रेस मुझे कटिंग करनी है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं दिवाली तक स्टिच कर लूँ पूरी, पर देखते हैं हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि टाइम जितना मिलता है, ध्रुव सोएगा तो मेरा फटाफट काम हो जाएगा। चलिए जब फटाफट से खाना बनाती हूँ, फटाफट आप बहुत सुनते होंगे मेरे वीडियो में, आपको हंसी भी आती होगी, पर आदत है मेरे को बोलने की, तो बस अभी तो मैं फिर भी वीडियो में थोड़ा सा कम बोलती हूँ। तो ये रोशनी इतनी इसलिए नहीं आ रही रूम में, क्योंकि ये कर्टन बंद करके गए हैं बच्चे। देखिए बाहर अच्छे से अब धूप निकली है, देखिए इतनी अच्छी धूप निकली है ना, और नवरात्रि थे ना, तो इतने मतलब नवरात्रों में इतनी बारिश थी ना, और उस वजह से बीमार हो गया। आइए हमारे शिव भगवान के दर्शन कीजिए मंदिर के, बस चलेगा इस। तो आगे आगे देखिएगा, ब्लॉग में जुड़े रहिएगा कि मैं क्या क्या करती हूँ पूरे डेली रूटीन में। कुछ लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि ध्रुव की शैतानियाँ, उसका नटखटपन दिखाइए, पर मैं ऐसी सिचुएशन में रहती हूँ ना उस टाइम, मतलब पूरा घर फैला देता है ना, तो मुझे लगता है कि वो दिखाना ठीक नहीं लगता है, घर इधर उधर। तो जब तक वो समेटूँ तब तक उसके नटखटपन चला जाता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और रहती तो मैं पूरा दिन उसके साथ हूँ, सुबह से रात तक जब भी वो रहता है, पर पूरा घर ऐसा उलट पलट होता है ना, तो कभी कभी फिर नहीं दिखा पाती हूँ। कोशिश करूँ मैं जितना हो सके उसका नटखटपन दिखाऊँ, और काफ़ी बार मैं सोचती हूँ कि उसके साथ रील्स भी शूट करूँ, क्योंकि हम दोनों इतनी मस्ती करते हैं ना, वो मेरे साथ बहुत मस्ती करता है, एक मेरे साथ करता है और एक अनन्या के साथ करता है, तो करता तो बहुत है, पर उस टाइम मेरे रूम की हालत वो ऐसी कर देता है, और फिर उसके बाद मस्ती करता है। तो बस क्या करता है ना, पास में बेड के पास जो टेबल है ना, वो टेबल पे थोड़ा सा सामान रखूँगी, अगर सामान तो नहीं पर उसकी दवाइयाँ ये जो पिलानी होती है, या ग्राइप वाटर होता है, जो भी थोड़ा बहुत उसका सिप पर पड़ा रहता है, तो वो पूरा नीचे गिरा देता है, या उसकी टॉयज़ होता है ना, तो पूरे रूम टॉयज़ से भर देगा। और कभी कभी नहीं बैठता है तो मुझे मेरा मेकअप भी उसे देना पड़ता है, तो मेकअप फैला देगा, तो पूरे रूम की हालत ख़राब कर देता है। चलिए गाइस, तो बस यहाँ पे मुझे जो कटिंग का काम करना था, अभी तक वो सोया था, और काम मेरा जल्दी हो जाता है ना, तो बस ये कर लेती हूँ मैं। और ये स्टिचिंग का जो भी काम है ना, वो मेरा एकदम शौक है, बहुत ही शौक है मुझे स्टिचिंग का, तो बस खुद की ड्रेस में खुद ही स्टिच करती हूँ। बाहर कोई मना नहीं करता है मुझे कि तू नहीं देख क्या, बट पता नहीं क्यों मुझे शौक है। और फिर बोलते हैं ना कि जो शौक होता है वो कैसे भी हम टाइम निकाल के कर सकते हैं, तो बस मैं भी टाइम निकाल के कर देती हूँ, और मेरा काम जल्दी हो जाता है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मेरा काम फटाफट से हो जाता है सुबह सुबह ही। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँ, और इसलिए मैं ही करती हूँ। और जो बाहर से ड्रेसेस लेते हैं ना, पता नहीं कि उनको पहनने में मुझे मज़ा आता ही नहीं है। मैंने कई बार ली हुई हैं ड्रेसेस, पर मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती है जब तक मैं खुद की स्टिच की हुई ड्रेस नहीं पहनूंगी। ऐसा होता है ना, सबके साथ ही ऐसा होता है, जो खुद को चीज़ आती है ना, तो बस वो खुद ही करने में मज़ा आता है। तो चलिएगा, इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड।